राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय राम श्री राम जय राम जय 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 जय राम। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में भावना हो, विश्व का ज्ञान हो, गोहत्या हो, गौ माता की जय हो, परम पूज्य धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्री जी महाराज की जय हो, जगत गुरु शंकराचार्य भगवान की जय हो, सदगुरुदेव भगवान की जय हो, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, श्री सूर्य नारायण भगवान की जय हो, श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। हर हर महादेव। आदरणीय उपस्थित श्री नारायण जी महाराज तथा विराजमान सुधी जन, भव सागर से तरने का कोई सुगम उपाय भगवान से पूछा तो भगवान ने इस त्रिगुणात्मक संसार के पार जाने का सहज उपाय बताया कि आप जिस वर्ण में आप इधर ही आ जाओ साहब। हम धीमे बोलेंगे, पास आ जाओ, पास आओ, बहुत जोर से बोलना पड़ता है। वृंदावन बिहारी लाल की। तो ब्राह्मण वर्ण में जिसका जन्म हुआ, अच्छा कई लोग ऐसा बोलते हैं वर्ण अलग है जाति अलग है, कई लोगों की ऐसी मान्यता है। अब उनका अपना ज्ञान होगा, प्रत्येक व्यक्ति की अपनी व्यक्तिगत सोच और समझ होती है, परंतु आपके समाधान के लिए हम कहें कि वर्ण और जाति दो भिन्न नहीं हैं, दोनों एक ही अर्थ को लक्षित करके प्रयुक्त होते हैं, शब्द वर्ण हो या जाति। वर्ण का निर्धारण हो या जाति का निर्धारण हो, ये होगा अंततः शरीर के द्वारा ही। इसलिए जो अर्थ भिन्न करना चाहते हैं, उनकी समझ का जो उच्च स्तर है, संभव तो वहाँ तक पहुँचने की सामर्थ्य हम में ना हो, तथापि ऋषियों का यही मत है, पूर्वाचार्यों का, विशिष्ट प्रामाणिक आचार्यों का यही मत है, वर्ण और जाति एक ही अर्थ का प्रतिपादन करते हैं। तो ब्राह्मण वर्ण में जिनका जन्म हुआ, उनमें कौन कौन से गुण होने चाहिए, उनके लक्षण कैसे होते हैं, इसका विवेचन किया, उनके कर्मों का विवेचन किया, क्या करना चाहिए उनको, उन्हें कैसा होना चाहिए और उनको क्या करना चाहिए, ये बताया। क्षत्रिय वर्ण में जिनका जन्म होता है, उनको कैसा होना चाहिए और उनको क्या करना चाहिए, ये बताया। आज आगे चर्चा चल रही है कि वैश्य वर्ण में जिनका जन्म हुआ, वैश्य
वर्ण की माँ और वैश्य वर्ण का ही पिता हो, इनके दोनों के वैदिक विधि से विवाह संपन्न होने पर इन दोनों के द्वारा जो संतति समुत्पन्न होगी उस बालक का भी वर्ण वैश्य ही होगा। हमारी भारतीय संस्कृति में वर्ण की शुचिता को बहुत विशिष्टता से आदर दिया गया है। माता और माने वर और कन्या, इन दोनों का विवाह होने से पहले परीक्षण करना चाहिए, जाति का, कुल का, खानदान का, लक्षणों का, शरीर की संरचना का, मेधा शक्ति का। ये कैसे जाना जाता है कि मिलाया कि नहीं मिलाया? वही जो 8 प्रकार के वर और कन्या के अष्ट विभाजन है, वो अष्टकूट जो है, नाड़ी का मिलाना और कितने सारे हैं, वर्ग का, वर्ण का, वस्य का, टोटल 36 गुण हो जाते हैं। और ये मान्यता है कि 18 से न्यूनाति न्यून 18-19 गुण होने चाहिए विवाह के लिए। यही बात है, उसे कम नहीं होने चाहिए। इन 36 गुणों के मिलने का अर्थ ही यही है कि दोनों की जन्म राशि की प्रकृति के अनुसार हम परीक्षण कर सकते हैं। एक तो शास्त्रीय दृष्टि से ज्योतिष के माध्यम से हम परीक्षण करते हैं वर और कन्या का ऐक्य कैसा होगा, मिलान कैसा होगा। दूसरा, हम सामाजिक परिस्थितियों की चर्चा करते हैं, जाति की परीक्षा करते हैं, इत्यादि इत्यादि। तो अंतरंग और बहिरंग दोनों पद्धतियों से वर कन्या का परीक्षण हो, वैदिक विधि से दोनों का विवाह संपन्न हो। जाति एक होनी चाहिए, गोत्र एक नहीं होना चाहिए। हाँ, साजात्य हो पर असगोत्रीय होना चाहिए, गोत्र एक नहीं होना चाहिए। वर और कन्या का गोत्र यदि एक है तो शास्त्र की दृष्टि से वो पति पत्नी नहीं हो सकते, दोनों बहन भाई होंगे। और जो एक ही गोत्र में विवाह करते हैं, नादानी में कहते हैं क्या फर्क पड़ता है, वो अभागे जान नहीं रहे कितना बड़ा अनर्थ कर रहे हैं। तो वो जो बालक है जिसके माता पिता दोनों वैश्य वर्ण के हैं, उनसे जो उत्पन्न बालक है उसमें लक्षण कैसे होने चाहिए और उसके कर्म कौन कौन से होने चाहिए, ये बात भगवान कृष्ण कहते हैं। ये 44वां श्लोक प्रारंभ होगा। कृषि गौरक्ष्य वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभावजम। कृषि गौरक्ष्य वाणिज्यम, कृषि गौरक्ष्य वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभावजम। ये 44वें श्लोक का आधा भाग है। हम पहले वैश्य वर्ण की बात कर लेना, और जो 44वें श्लोक का अर्धांश है उसमें शूद्र वर्ण में उत्पन्न होने वाले प्राणी के कर्तव्यों का निदर्शन है। तो कहते कृषि गौरक्ष्य वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभावजम। भगवान कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, जिस बालक का, जिस व्यक्ति का, प्राणी का जन्म वैश्य वर्ण, जिन्हें लाला जी कहते हैं आप लोग, उनका स्वाभाविक कर्तव्य है, धर्म है कि वो कृषि को न छोड़ें और गायों की रक्षा का दायित्व वैश्य वर्ण का ही है। आजकल वर्तमान काल की परिस्थितियों को देख करके बड़े बड़े महात्मा प्रयत्नशील होकर के जो बड़ी बड़ी गौशालाओं का संचालन करते हैं, ये परिस्थितिजन्य धर्म का पालन है। वैश्य वर्ग ने गौ माता की उपेक्षा कर दी तो गौ माता, वैसे ये बात सच है कि भारतवर्ष में जितनी भी गौशालाएं चलती हैं उनमें 80% योगदान प्रायः वैश्य वर्ग का होता है। ये सच है, नहीं मान लीजिए सच है, परंतु भाई
जो भी वर्तमान काल में भारतवर्ष में गौ सेवा हो रही है वो कितनी हो रही है? गौ रक्षा का शास्त्रीय जो दायित्व भगवान कृष्ण की वाणी के अनुसार है वो वैश्य वर्ण में उत्पन्न होने वाले भाइयों का है। और हमारी ये बात जहाँ तक भी पहुँचती होगी इसकी कोई सीमा है? देर सवेर जब भी पहुँचे, जिस किसी भी वैश्य वर्ग के भाई को, वैश्य वर्ण के भाई को ये बात श्रवण करने में आवे, हमारा निवेदन है कि शास्त्र के द्वारा जो प्रोक्त दायित्व है, जो कर्तव्य है, उसका पालन करने से ही भगवान की प्राप्ति होगी। कुछ और करने की आवश्यकता ही नहीं है। तो सच्ची पूछो तो कृषि में अच्छा ऐसा था भी, जमींदार हो जो भी खेती करते थे वो क्या करते थे, भाई खेती हम कर रहे हैं, सेठ जी बीज दे दो, बीज और खाद के लिए जो भी संभार के लिए भाई लाओ पैसे, लाओ बीज, टाइम पर बीज लिया, हमने खेती कर ली, फसल हो गई, लो साहब अपना ब्याज के सहित जो दिया था आपने लो काट लो। ये चक्र चलता था। और हमको तो ऐसा लगता है भाई वर्तमान काल की परिस्थितियों में ये बात फिट नहीं बैठती जो हम कहने जा रहे हैं। इस बात का ऐसा लगता है कोई औचित्य नहीं है, पर फिर भी कहेंगे क्योंकि लिखी है। हमको तो ऐसा लगता है जब से कृषि अलग हो गई, गाय अलग हो गई और व्यापार अलग हो गया, तब से पूरा का पूरा समाज त्रस्त हो गया, त्राहिमाम 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 कर। कृषि के बिना गाय की गति नहीं, गाय के बिना कृषि की गति नहीं। और जहाँ गाय और कृषि दोनों पीड़ित है वहाँ व्यापारी कभी प्रसन्न नहीं हो सकता है, क्योंकि ये तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, गुथे हुए हैं, त्रिवेणी है ये। किसान ने परिश्रम करके खेत में जो उगाया उसका उचित मूल्य नहीं मिला तो वो परेशान। व्यापारी की प्रवृत्ति माने व्यापार वाणिज्य की दृष्टि से मंडी में सामान नहीं जाएगा तो ना व्यापारी का घर चलेगा ना किसान का घर चलेगा। और इन दोनों के चक्कर में किसान का पोषण करने वाली और व्यापारी का पोषण करने वाली, समाज का पोषण करने वाली जो गौ माता थी वो पिस गई। गाय हैं तो खाद के लिए दूर जाने की आवश्यकता नहीं थी, घर ही घर में सब कुछ है। पर अब लोगों ने कहा ना हमको गाय का खाद ही नहीं चाहिए, हम तो यूरिया खरीद लाएंगे, कट्टे कट्टे फैक्ट्री से लाएंगे। घर के अमृत को त्याग करके बाजार का जहर लाके खेतों में डाल रहे। सुख सुविधा भोगने की आदत ऐसी हो गई कि चटपटनी चटमगनी पट ब्याह है। कौन चलावे हल 3-4 दिन तक, 4-5 दिन तक, झमेला कौन डाले। इसलिए लाओ ट्रैक्टर और 2 घंटे में हो गया काम, बैठेंगे आराम से। फिर क्या करोगे भाई? बोले आराम करेंगे। ये जो आराम करने की प्रवृत्ति मनुष्य में आई, इससे क्या गड़बड़ हो गया? बोले शरीर रोगों का घर बन गया, बीमारियों का घर बन गया। अब दवा खा कर के ठीक हो रहे हैं। पहले शारीरिक श्रम करते थे, बीमार कम होते थे, डॉक्टरों की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती नहीं थी। तो कृषि हो, गाय हो, चाहे वाणिज्य हो, तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए विषय हैं। और जब से तीनों अलग अलग हो गए तब से तीनों दुखी हो गए। और जिस राष्ट्र का किसान दुखी होगा उस राष्ट्र में कभी गाय प्रसन्न नहीं रह सकती, कभी वाणिज्य माने व्यापार समृद्ध नहीं हो सकता। और अथवा ऐसा कहो कि जिस राष्ट्र में गौ दुखी होगी, उपेक्षित होगी, तिरस्कृत होगी, उस राष्ट्र का किसान माने ऋषि और कृषि दोनों के दोनों त्रस्त होंगे। कृषि का आधार गौ है, वाणिज्य का आधार गौ है, ऋषि माने उपासना का, आराधना का आधार गौ है, यज्ञ का आधार गौ है। गौ तो मनुष्यता के पोषण का सर्वोत्तम प्रकल्प है। गाय के बिना तुम क्या कर सकते हो? कुछ भी नहीं।
अब वो मर्जी है आपकी भाई, आप गाय की जगह पर ज़्यादा दूध देने वाली कोई और मशीन ले आओ, जर्सी जैसी कोई जानवर ले आओ, सब ये। और सबसे बढ़िया तो भाई मैं तो सच कहूँ, बुरा मत मानना, इस जर्सी और जो कौन कौन सी होती है विदेशी नस्ल वाली जो ये जानवर है ना, इससे तो लाख गुना बेहतर तुम्हारी भैंस है। अब कई लोग बुरा मान जाएंगे क्योंकि उनका तो गौ के नाम पर सब चलता है ना। इस विदेशी नस्ल की गाय को रखने से तो लाख गुना बेहतर क्या है, कम से भी कम उसका नाम महिषी करके पुराणों में उल्लेख तो है। ये क्या है भैया? पर कहाँ से हमारे भारत को नज़र लगी, हमारी भारतीय संस्कृति को नज़र लगी। लोगों ने क्या गड़बड़ किया कि अपनी भारत माता की धरती पर अटखेलियाँ करने वाली वेद लक्षणा गौ माता का तिरस्कार हो गया और ये दूध देने वाली मशीन ले आए। उसमें ना गाय का लक्षण घटित होता है, ना दूध में वो स्वाद होता है। हमसे कोई पूछ रहा था ये आम, तो हम हंस के कह रहे थे भाई जो अंतर देसी भारतीय परंपरा की वेद लक्षणा गौ माता के दूध में और वो विदेशी जानवर के दूध में जो फ़र्क है, वही अंतर, वही भेद हमारे इस 200 साल पुराने आम के छोटे छोटे से आम के पके हुए छोटे से फल में और ये जो मोटे मोटे बड़े बड़े आम आते हैं उनमें फ़र्क है। उनमें, उन आमों के रस में कोई स्वाद नहीं है और इस आम को एक छोटा सा आता है, थोड़ा सा रस निकलता है, स्वाद देखो तो ऐसा लगता है कि जैसे अमृत खा लिया है। हाँ यही बात है सर। बोली वृंदावन बिहारी लाल की ये। और भाई वैश्य के लक्षण के बारे में मनु जी महाराज क्या कह रहे हैं? बोले पशुनाम रक्षणम, पशुओं की रक्षा का दायित्व वैश्य वर्ग का है। और दान करना, इज्या माने यज्ञ करवाना, और अध्ययन माने यज्ञ करवाना माने यजमान बन करके यज्ञ करना, और इज्या माने यज्ञ करना, और दान माने दान देना, और क्या अध्ययन माने वेद पढ़ना। अर्थात 12 वर्ष से लेकर के 24 वर्ष की अवधि के अंतर्गत वैश्य बालकों का यज्ञोपवीत संस्कार होना ही चाहिए। ये जो खराब चर्चा चल गई, गलत आदत पड़ गई कि साहब जनेऊ तो केवल ब्राह्मणों का ही होता है, गलत है। क्षत्रिय कुल में जन्म हुआ है, वैश्य कुल में जन्म हुआ है तो यज्ञोपवीत कराना चाहिए ही चाहिए। अब दुख इस बात का है कि जिनको शास्त्र कह रहा है तुम कराओ, वो कराते नहीं, और जिनको मना कर रहे हैं शास्त्र के तुम मत कराओ, वो जरूर करा रहे हैं। इसलिए कलयुग के प्राणियों को बहुधा शास्त्रों में अज्ञानी कहा है, बालक कहा है, और सबसे घटिया स्तर के प्राणी कहा है। 4 युग होते हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। तो कहते हैं कलयुग में सब छटे छटाए निकम्मे लोग जन्म लेके आते हैं। कलयुग में किनको जन्म मिलता है? जो छटे छटाए, सबसे गए गुजरे प्राणी हैं, जीव हैं, उनको यहाँ जन्म मिलता है कलयुग में। और सबसे उच्च कोटि के, सर्वोत्तम कोटि के जो जीव हैं उनको जन्म कब मिलता है? सतयुग में। उससे थोड़े कम हो गए तो त्रेता में, उससे थोड़े कम हो गए तो द्वापर में, और सबसे अवर कोटि के जो छटे छटाए पड़े थे जिनको कभी मौका नहीं मिला, वो सब धक्का दे के भेज दिए जाओ। जैसे आप कह रहे हो वैसे ही किसी ने कह दिया, हम पहले भी कभी बोल चुके ये बात, तो लोग नाराज हो गए। नहीं आप नहीं, तो लोग नाराज हो गए, अरे महाराज कैसी बात कर रहे हो। हमारे गुरुजी, और फिर नाम बताया उन्होंने, परम पूज्य स्वामी श्री अखंडानंद जी महाराज, परम पूज्य धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी महाराज, परम पूज्य स्वामी श्री कृष्णबोध आश्रम जी, आदि जगत गुरु शंकराचार्य भगवान, श्री रामानंदाचार्य जी महाराज, रामानुजाचार्य जी महाराज, श्री निम्बारकाचार्य जी महाराज, श्री वल्लभाचार्य जी महाराज, और भी बहुत सारे संतों, तुलसीदास जी महाराज आदि नाम गिनाए, पूज्य स्वामी विश्वनाथ समेत, ये सब महात्मा बड़े बड़े, ओडिया बाबा जी महाराज आदि।
ये अधम कोटि के जीव थे। आप कहते हो कलयुग में सब छठे छठाए आते हैं, बिगड़े बिगड़ाए आते, तो ये जो महापुरुष आए ये, तो हमने कहा कि भाई जेल में कौन जाता है? बोले अपराधी। जेल में कौन जाता है? हाँ साहब, जेल में कौन जाता है? अपराधी जाता है, कोई गड़बड़ करेगा तो जाता है। आप बताओ, जेल में जेलर भी तो जाता है, पुलिस वाले भी तो जाते हैं, रोटी बनाने वाले भी तो जामे हैं, प्रधानमंत्री भी चले जा, मंत्री भी चले जा। तो जेलर जाता है तो उसको सरकार क्या देती है? ड्रेस देती है, गाड़ी देती है, वेतन देती है। अपराधी जाते हैं अपने अपराधों का दंड भोगने के लिए। और जेलर क्यों जाता है? जेल की व्यवस्था को सुचारू रूप सुचारू रूप देने के लिए। इसलिए जैसे अपराधियों को अंकुश में रखने के लिए सरकार जेलर को नियुक्त करती है, वैसे ही भगवान भी तो बड़े दयालु हैं। आखिर बिगड़े हुए जीव से ही है तो सब भगवान के ही बालक। इस दृष्टि से विचार करें तो मानो इस संसार को के भटकते हुए जीवों को सन्मार्ग दिखाने के लिए भगवान बीच बीच में बढ़िया बढ़िया अच्छे अच्छे महापुरुषों की, संतों की, इन विभूतियों की यहाँ भारतवर्ष में जन्म लेकर के इनको भेज देते हैं, इनकी उपस्थिति हो जाती है। वस्तुतः कलयुग में छठे छठाए जीवों को जन्म मिलता है। ये बात क्यों चल रही थी? छठे छठाए लोगों को जन्म मिलता है कलयुग में, क्यों चल रही थी बात ये? धर्म सम्राट आदि के आने के कारण से जो है कि उनके लिए क्या कहा जाएगा, वो तो उससे पहले की बात बता। जो ब्राह्मण बात ये चल रही थी, जिनको कराना है नहीं, जिनको विधि है कि ये करो वो नहीं करेगा, और जिसको कहा ना करो वो जरूर करेगा। इसका मतलब छोटे बालक जो होते हैं उनको कह दो देखो उधर मत जाना, उधर जाना नहीं है, और थोड़ी देर छुप करके आप अलग बैठ जाओ, सारे वही मिलेंगे। हम जो कहना चाहते थे उसका उद्देश्य समझ लें कि बालक का स्वभाव होता है जिस कार्य को कहोगे ये करो वो नहीं करेंगे, और जिस कार्य का आप निषेध करोगे उसको जरूर करेगा। ये किसका लक्षण है? बालक का। बालक किसको कहते हैं? अज्ञानी को, अबोध को। कलयुग के जीव अबोध हैं, अज्ञानी हैं, इसलिए शास्त्र जिन कार्यों को निषेध करता है उनको जरूर करना चाहेगा। क्यों नहीं करेंगे? इसमें क्या बिगड़ जाएगा? और जिस कार्य को करने की अनुमति शास्त्र देता है वो नहीं करेगा। ये बात इसलिए कही कि कलयुग के जीव छठे छठाए हैं, मंद भाग्याः, क्या है? मंदाः सुमंद मतयो मंद भाग्याः ह्युपद्रुताः। ऐसे जीव हैं, उनके भाग्य भी मंद हैं, उनके कर्म भी मंद हैं, उनकी बुद्धि भी मंद है, महा आलसी पड़े हुए। सतयुग के जीव शास्त्र के निर्देशों का 100% श्रद्धापूर्वक पालन करते थे। त्रेता वाले कुछ कुछ भटकने लगे, द्वापर वाले कुछ ज़्यादा भटके, कलयुग वाले तो बेचारे जैसे मास्टर जी स्कूल में कोई कानून बना, नियम बना दें तो बेचारे जो अच्छे होते हैं वो चुपचाप मान लेते हैं, और कुछ ना कुछ प्रत्येक कक्षा में बदमाश होते ही होते हैं, उन्हें उल्टा ही चलना है। तो भैया जिस कार्य को करने की अनुमति शास्त्र देता हो वही करने में हमारा कल्याण है, और जिस कार्य का निषेध किया गया है उसको नहीं करना चाहिए, तो उसी में हमारा कल्याण है। वैश्य को क्या करना है? पशुओं का रक्षण करना है, दान देना है, और यजमान बन करके यज्ञ करना है। आचार्य बन करके यज्ञ करने का अधिकार वैश्य को नहीं है। अध्ययन माने वेद पढ़ने का अधिकार शास्त्र कहता है वैश्य को है, वेद पढ़ाने का नहीं है। पढ़ करके पढ़ाने की कोशिश करेगा तो नहीं चलेगा। एक कह रहे थे साहब, वैश्य ने वेद पढ़ लिया, अब वेदज्ञ हो गया, वेद का ज्ञानी हो गया, तो वो पढ़ा नहीं सकता क्या? गणित पढ़ करके गणित पढ़ा सकता है, विज्ञान पढ़ करके विज्ञान पढ़ा सकता है, और ऐसा पढ़ के। भाई
जिस बात का शास्त्र अनुमोदन करे वो करो ना। यदि कहीं शास्त्र में उल्लेख है तो फिर कर लो, कौन रोकता है? नहीं है तो क्यों कर रहे हो? किसी से पूछने की आवश्यकता ही नहीं है। एक सज्जन है, बहुत प्रिय है हमारे, वो वेद पढ़ाते हैं कभी कभी, तो हमने कहा नहीं ये ठीक नहीं है। बोले जी मैं वैसे बालकों को ही पढ़ाता हूँ, ये भी तब भी ठीक नहीं है। जो हमारे कार्य क्षेत्र में हमारी कर्तव्य सीमा में है उतने कोई करो ना, अतिक्रमण क्यों किया जाए? क्या आवश्यकता है? ऐसा ही और क्या है, बणिक पथम कुसीदंच वैश्यस्य कृषिमेव च। बणिक पथम माने व्यापार कर सकते हैं, और एक शब्द और है कुसीद। ब्राह्मण के अलावा किसी अन्य को ब्याज का कार्य न उसके शिव 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 वैश्य के अतिरिक्त किसी अन्य को ब्याज का कार्य करने की अनुमति शास्त्र नहीं देता। कलयुग में कुछ छुट्टियां हैं, कुछ अवकाश हैं अलग अलग, परंतु वैश्य का स्वाभाविक धर्म है वो व्यापार के साथ साथ ब्याज का काम कर सकता है। और आजकल तो सभी लोग ऐसे हो गए हैं, सभी चारवाक बने हैं, सभी ब्याज का काम कर रहे हैं। हाँ, जिसका मौका लग रहा है वही कहता ले कर ले, उठा ले। और मैंने तो ये भी सोचा कि 10% पर 8 पर 10% पे भी सुनते हैं। आपने सुना कभी? हाँ, 4% का तो सुना ही है, 1 का, 2 का, 3 का, 4 का, 5 का, और मैंने सुना भाई 10 का। मेरे तो 4 तक तो आड़ती लेगा था जी, आड़ती जब घूम आएगी या 5 की बीमारी आएगी फिर या लोग जरूरत बंद 10 पे भी लग जाते। अरे बहुत बुरी बात है। 10 लेना और देना दोनों मृत्यु को आमंत्रण करना है। 10% ब्याज का लेना और देना दोनों मृत्यु का आमंत्रण है। शास्त्र 1% ब्याज का अनुमोदन करता है, आवश्यकता होने पर 2% का अनुमोदन करता है। इससे ज्यादा को अपराध है। पर जिनको ब्याज का चस्का लग जाता है उन्हें चैन ना आता। तो प्राप्त घाटा भेज दीजिए, पैसे ना लगे। हम ऐसा सुनते हैं कि जिसको एक बार ब्याज का चस्का लग जाए ना, उसे फिर चैन ना आता। एक अर्थ तो हम समझते हैं, ब्याज का पैसा खाने से व्यक्ति निष्क्रिय हो जाता है। वो सोचता है मैंने तो मुझे 20,000 महीना, अब मैं कुछ ना करूं, अब कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। पर ये ठीक नहीं है। अस्तु, तो वैसे के कर्म बताए। पीछे जो चर्चा चल रही थी इस प्रसंग में, महर्षि गौतम ने कहा कि वैश्यस्याधिकम, वैश्य के अधिक क्या है? कृषि है और वाणिज्य है और पशुपालन है और कुसीद है, यही कर्म बताए हैं। अर्थात वैश्य को भी वेद पढ़ना है, यज्ञोपवीत संस्कार होना है, वेद पढ़ना है और पढ़ाना नहीं है, और यज्ञ करना है यजमान बन करके, आचार्य बन करके कराना नहीं है। और तीसरा क्या? दान देना है, दान लेना नहीं है। ये सब कार्य। अच्छा, एक बात बताऊं, जब इस धरती से ब्राह्मण लौट करके ब्रह्मा जी के पास जाएंगे तो उनकी पेशी होगी। भगवान के विधान में जो भी वहाँ अधिकारी के रूप में विराजमान पूछेंगे, साहब ब्राह्मण थे? बोले हाँ। ब्राह्मण जाति में जन्म हुआ। वेद पढ़ा? बोले नहीं पढ़ा। यज्ञ करते थे? बोले नहीं किया। गायत्री जपा? बोले नहीं जपा। दान दिया कुछ? बोले नहीं दिया। तो फिर वहां पर इनको दंडित करके कहा जाएगा तुम ब्राह्मण होने के योग्य हो नहीं। उसके कर्म अधिक दूषित होंगे। माने कुछ जान होगी तो मनुष्य तो बनाया जा सकता है, ब्राह्मण नहीं बनाया जा सकता। और अधम कर्म हो गए तो पशु पक्षी बना दिया जाएगा महाराज। क्षत्रिय लौट करके जाएगा, उससे पूछेंगे कहो साहब क्षत्रिय वर्ण में जन्म हुआ? हाँ साहब हुआ। तो अन्याय अत्याचार का तुमने विरोध किया,
सब नहीं किया, मैं तो पेट भरना ही मुश्किल पड़ रहा था, किसको बचाता। तो तू शत्रु होने के लायक नहीं, चल नीचे चल। वैसे से पूछेंगे, कहो तुम्हारे रहते हुए गाय दुखी तो नहीं थी? साहब दुखी क्या, सड़कों पर पड़ी घूमती थी। तो तुम क्या कर रहे थे? कृषि में जो विकृति आएगी, गौ के सेवा में जो कमी आएगी, वाणिज्य में जो प्रदूषण बढ़ेगा, मिलावट बढ़ेगी, उसका अपराधी वैश्य को माना जाएगा। कृषि गौरक्ष वाणिज्य माने कृषि च गौरक्षन च वाणिज्यन च, ये तीनों एक हैं। कृषि गौरक्ष वाणिज्य, कृषि कहते हैं भूमि को जोत करके उसमें बीज बोना, और गौरक्ष माने गायों की रक्षा, और तदुपलक्षित पशुपालन, सभी पशुओं का पालन, और वाणिज्य माने क्रय विक्रय आदि लक्षण रूपात्मक वैश्य कर्म। ये ब्राह्मण के लिए और ये वैश्य के लिए बताए गए। एक जगह और भागवत जी में लिखा है, देव गुरुवच्युते भक्ति ही। देवताओं की, गुरुओं की और भगवान की, देवताओं के प्रति भक्ति का भाव हो, गुरु के प्रति भक्ति का भाव हो, अच्युत भगवान नारायण के प्रति भक्ति का भाव हो, और त्रिवर्ग परिपोषणम, तीनों वर्गों का माने समग्र सबका परिपोषण करने की भावना उसके मन में हो। और आस्तिक्य होना चाहिए, आस्तिकता भी वैश्य के चित्त में होनी चाहिए। और उद्यमो नित्यम, जब तक संसार में है तब तक नित्य उद्योग करे, धर्मपूर्वक व्यापार करे। नैपुणम वैश्य लक्षणम, महाराज किसी भी कार्य को करने की निपुणता हो, वैश्य के लक्षण है। भागवत जी के अनुसार 7वें अध्याय के 7वें स्कंद के 11वें अध्याय के 23वें श्लोक में बात कही गई है। जैसे तैसे करके ब्राह्मण ने तो 95% ब्राह्मण ने क्या, 98% ब्राह्मण ने अपना स्वधर्म त्याग दिया, इसलिए सबसे ज़्यादा दुखी है। क्षत्रिय का अपना जो मौलिक कर्तव्य था वो छूट गया, इसलिए वो भी दुखी है। वैश्य कम से भी कम व्यापार की पूंछ पकड़े हुए खड़ा तो है। और ब्राह्मण और क्षत्रिय दोनों के दोनों अपने कर्तव्य से इतने च्युत हो गए, तो भूल ही गए कि हमारा भी कोई योगदान होना चाहिए समाज में। भाई हम भी कभी प्याऊ बनवावें, हम भी कभी कोई हॉस्पिटल बनवावें, हम भी कभी धर्मशाला बनवावें, हम भी कोई अन्न क्षेत्र चलावें। ये बात तो चली गई दिमाग से। आप जहाँ कहीं तीर्थों में दर्शन करोगे, कहीं चले जाओ, आपको वैश्य वर्ग का धर्मादा का पैसा लगा हुआ दिखाई देगा। यहाँ कोई वर्तमान में विद्यमान नहीं, और हमारा उद्देश्य किसी की प्रशंसा करना नहीं है, जो यथार्थ है वो कह रहे हैं। उसको अभी भी वो संस्कार है कि व्यापार करना है तो उसमें से कुछ धर्मांश निकाल करके रखना है, उसे फिर वो यज्ञ में दे, चाहे अन्न क्षेत्र में लगाए, चाहे प्याऊ में लगाए, कहीं लगाए, चाहे गौ सेवा में लगाए। जबकि मैं समझता हूँ कि जितना वैश्य का कर्तव्य है उतना ही कर्तव्य ब्राह्मण का भी है, उतना ही क्षत्रिय का भी है। भगवान ने सक्षम बनाया है तो अपने आय के दशांश भाग को अवश्य मेव निकाल करके दान धर्म में लगाना चाहिए। क्या होता है? कुसीद, कुसीद माने ब्याज का, इंग्लिश में क्या कहते हैं साहब उसको? इंटरेस्ट, इंटरेस्ट कहते हैं। इस श्लोक का अग्रिम भाव है, परिचर्यात्मकं कर्म शूद्रस्यापि स्वभावजं, परिचर्यात्मकं कर्म शूद्रस्यापि स्वभावजं। भगवान कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, चतुर्थ वर्ण में जिनका जन्म हुआ है उनका एकमात्र कर्तव्य है परिचर्या, परिचर्या और परिचर्या। कोई ये ना समझे कि साहब शूद्र के हिस्से में कुछ ना आया, ऐसा नहीं है। जिस गांव को, जिस राष्ट्र को
जिस संस्थान को आप प्रगति पथ पर चलते हुए देखते हो उसमें ये भवन बनाने वाले लोग ना हों, ये श्रमिक वर्ग ना हो, तो कैसे आप चल पाओगे, कैसे खड़े हो पाओगे, कैसे जी पाओगे? आपके पूरे मनुष्य मात्र के सर पर छत है, उसको भ्रमण के लिए, रमण के लिए आंगन है, घर हैं, मंदिर है, अस्पताल है। तो ये सब योगदान श्रमिक वर्ग का है। वो स्थापत्य कला हो, जो ये भवन निर्माण की कला है, ये जितने भी सब कुछ हैं, इस और बहुत विचार करने की आवश्यकता। कहते हैं ये चतुर्थ वर्ण के जो एक जातीय वाले भाई हैं उनके लिए विशेष नियम बता रहे हैं कि उनको भी क्या क्या करना है। बोले सबसे पहला लक्षण बता रहे हैं सत्यम। शूद्र वर्ण के भाइयों को आत्म कल्याण के लिए जब तक जीवे लोभ और भय का परित्याग करके सत्य का आचरण करना चाहिए। सत्य और अकाम क्रोध, माने काम और क्रोध दोनों का परित्याग कर देना चाहिए। शौच माने पवित्रता से रहना चाहिए। और आचमनार्थे पाणिपादक क्षालनम, आचमन आदि की आवश्यकता जहाँ बताई जाती है वहाँ हाथ पैर धो लेना चाहिए। ये उनके लिए कर्म बताते हुए कहते हैं कि भाई जो मूल बात है विनम्रता होनी चाहिए। यद्यपि विनम्रता मनुष्य मात्र का आभूषण है, पर शूद्र वर्ण के लिए विशेष रूप से कह रहे सन्नति ही। शौच माने साफ सुथरा रहने का स्वभाव, और सेवा स्वामिन्य माया, जहाँ वो हैं वहाँ माया रहित कपट रहित हो करके अपने स्वामी की सेवा करे। और जो दो प्रकार के शूद्रों का विभाजन वर्णों में होता है शास्त्रों में, सत और असत। तो जो सत कोटि में आते हैं उनके लिए अमंत्र यज्ञ का विधान है। ये भागवत जी के 7वें स्कंद के 11वें अध्याय के 24वें श्लोक में वर्णन है। और अस्ते माने चोरी न करने का संकल्प व्रत, और सत्यम गो विप्र रक्षणम, सत्य का आचरण करते हुए गौ और ब्राह्मण की रक्षा करना, उनकी सेवा करना, ये इन्हीं के अधीन है, इन्हीं के हाथों में है। भाष्यकार इसी बात को कह रहे हैं। परिचर्यात्मकम अर्थात प्रमुख कार्य है शुश्रूषा। जो फल किसी वेदवेत्ता ब्राह्मण को 4-5 घंटे मंदिर के अंदर बैठ करके विधि विधान पूर्वक सांगोपांग उपासना के द्वारा जो फल प्राप्त होगा वही फल शास्त्र कहते हैं। शूद्र वर्ण में उत्पन्न भाई जो सत्यनिष्ठ है, सदाचार निष्ठ है, स्वधर्म का पालन करने वाला है, उसको मंदिर के शिखर का दर्शन करने भर से हो जाएगा। हमारे यहाँ क्रिया में भिन्नता है, फल में कोई भिन्नता नहीं है। हमारे यहाँ भोजन कौन बनावे कौन न बनावे ये विचार है, पर कौन खावे कौन न खावे ये विचार नहीं है। भोजन पर सबका अधिकार है, समान अधिकार है। यज्ञ कौन करे कौन ना करे इस विषय का विचार है हमारे यहाँ, पर यज्ञ करने के बाद जो फल मिलता है उस फल में कोई भिन्नता नहीं होगी। अच्छा बताना, जो अंदर पंडित जी यज्ञ करेंगे स्वाहा स्वाहा, वो तब तक कर लेंगे तब कर लेंगे जब कोई तिल उत्पन्न करके नहीं लाएगा, तो तिल को धो के ला के नहीं देगा। तो जाओ भाई साहब, पहले अब खेत में तिल बो, उनको पकाओ, काट के लाओ, सुखाओ, धो, तब ला के यहाँ करो। यज्ञ होगा ऐसे? यज्ञ तो शुरू हो गया जिसने तिल बोया, वहाँ से तिल बोने वाले का यज्ञ प्रारंभ हो गया। ब्राह्मण का यज्ञ तो तब हुआ जब सूख करके आ गया तो स्वाहा कर दिया, और उसमें भी जिसकी दक्षिणा उसने ले ली, जिसका वस्त्र पहन करके हवन कर लिया, जिनकी बनाई हुई यज्ञशाला में बैठ करके हवन कर लिया, क्या बचा इनके पास में? कोई धरती पर ये सोचता हो साधु संत महात्मा ब्राह्मण विद्वान कि साहब मैं मेरा पुण्य किसी को नहीं दूंगा, अपना सब बचा के ले जाऊंगा, तो मुझे उत्तर दे दें आके, जिसका दिया हुआ अन्न खाया उसका तुम्हारे पुण्य में हिस्सा है कि नहीं? बोलो, हुआ कि नहीं हुआ?
जिसका दिया हुआ वस्त्र आप पहन करके पूजा कर रहे हो, जप कर रहे हो, उसका हिस्सा हुआ कि नहीं पुण्य में? जिसकी बनाई हुई छत के नीचे बैठ करके आप भजन कर रहे हो, उसका हिस्सा हुआ कि नहीं? जो फूल तोड़ करके लाया, जिसने पूजा के पात्र साफ किए, उनका हिस्सा है कि नहीं? तुम्हारे पास क्या बचा?